गिवन ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वो बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम से दिए गए हैं, ऑफ द जीरोस आर गिवन ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और उनके क्या फाइंड करने तुम्हें, जीरोस भी फाइंड करने। यानी क्या क्या तुम्हें दिया है, सम और प्रोडक्ट तुम्हें दिया गया है और तुम्हें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हें बना के लेके आना है। और क्या करना है इसमें, और उनके जीरो भी फाइंड करने, यानी उनकी वैल्यूज भी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। गिवन क्या दे रखा है इसने, गिवन दे रखा है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी सम ऑफ द जीरोस दे रखे हैं, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है यहाँ पे, -2√3, -2√3। फिर क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -9। कितनी दे रखी है, -9। अब वो तुमसे बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उसके जीरोस भी फाइंड करके लेके आने हैं तुम्हें, ठीक है। तो देखो मेक एन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसके बाद एक चीज लिखोगे क्या, वी नो दैट। क्या लिखोगे, वी नो दैट। हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें x² तो जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कौन है, -2√3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आएगा, -9 इज इक्वल टू 0। तो ये तो तुम्हारा क्या बन के तैयार हो जाएगा अभी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके क्या फाइंड करने, तुम्हें जीरोस भी फाइंड करने। क्या फाइंड करने, जीरो। तो देखो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2√3x - 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो तुमसे कह रहा है कि 9 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 2√3 आए, वो भी किसका आए, प्लस का। तो देखो 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 9 के फैक्टर होते हैं 3 3 जा 9, यानी 3 × 3। और क्या लिख सकते हो इसे, 3 × √3 × ये भी किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। अब 3√3 में से अब हमें क्या करने थे, 9 के ऐसे फैक्टर करने कि माइनस करके 2√3 बचे और वो 2√3 किसका हो, प्लस का हो, ठीक है। तो 3√3 माइनस √3, तो कितना आंसर आता है अपना, 2√3 आता है कि नहीं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x² प्लस 3√3 माइनस √3 और इंटू एक्स -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हमने फाइंड किया था और अब क्या हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, जीरोस इसके, यानी वैल्यू। तो x² प्लस 3√3x माइनस √3x - 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3√3 यही बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस के √3, तो यहाँ तो x बच गया। और -9 में जब तुम लोग डिवाइड दोगे, क्यों, जो चीज कॉमन ली जाती है और जितने में से कॉमन ली जाती है उतने में उसका क्या दिया जाता है, डिवाइड।
तो -√3x का डिवाइड जब -√3 के साथ दोगे तो क्या बचेगा x, और -9 में जब डिवाइड दोगे तो -√3 का, तो क्या होगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 को क्या लिख सकते हो 3√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 और अपॉन में √3, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा प्लस का 3√3, ठीक है, इक्वल टू में 0। इसके बाद x की दो वैल्यू आएंगी निकल के, कौन कौन सी आ रही हैं, x प्लस 3√3 पूरे में से कॉमन लोगे और अंदर क्या बचेगा x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसके बाद दो कंडीशनें बन गई हमारी, x प्लस 3√3 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, x इज इक्वल टू माइनस 3√3, और x माइनस √3 को अगर 0 के बराबर करते हो तो x की वैल्यू क्या आती है √3, तो x की दो वैल्यू आ गई -3√3, √3, ठीक है, अपना क्वेश्चन।